इंडिया में मेरे हिसाब से लीगल भी नहीं है। स्टूपिड ऑफ हिम। तुम खुद लेकर आए हो 2 बीवियों को। स्पेशल केस मैं तब मानता अरमान ने मारा, विशाल ने भी उसको मारा। What is this bullshit? मारे इसका मतलब वो गलत हो गए, फिर तभी तो नॉमिनेट हुए ना। ऑनेस्ट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मालूम है इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, यू नो, ऑल सी चीज़ें। दोज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस शिट यार, प्लीज़। No, I don't think so. I traveled with him in Russia. Make music video. हम लोग same production की करने गए थे. So we were there for a good 5-6 days. We were together, and not even once I felt that I was uncomfortable around him. I think he's a very sweet boy. I don't know what's happening inside the house. अरमान भाई उसको कुछ और बोल सकते थे मारने से बेहतर। मारे इसका मतलब वो गलत हो गए, फिर तभी तो नॉमिनेट हुए ना। मेरे हिसाब से गलत है किसी की तारीफ करना। अपन विशाल के साथ है। ऑल्सो जिस तरह से अरमान जी ने विशाल के पेरेंट्स की परवरिश पर सवाल उठाए, और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो एंड नेशनल टीवी पे आपके साथ ऐसा होता है, मेंटली कितना डिस्टर्ब हो सकता है इंसान। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर अगर मतलब उसकी जगह कोई और रहेगा तो अरमान भाई के साथ बहुत गलत हो सकता है। अच्छा तो नहीं होएगा, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं वो दिल दिमाग पूरे बदन पे लग रही है, तो नहीं कर पाएगा सहन इंसान। मतलब माँ बाप को बोल रहा है, बाप रे बाप, अस्तगफिरुल्लाह। नो कमेंट्स। इसमें कैसे कोई किसी को थप्पड़ मार के और फिर उनके मुंह में वो ठूसा गया है कि स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ये अगर किसी की बीवी को बोला, किसी की बीवी को बोला, किसी को ये किया, वो किया, फलाना किया, ढमकाना किया, ये एक स्पेशल केस है तो आप उसको घर से बाहर मत निकालो। व्हाट इज़ दिस बुलशिट। मतलब आज अगर मैं अपना भी देखूं कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई मतलब इन बिग बॉस हाउस अगर ये सिचुएशन मेरे और रोहित के साथ होती तो आई डोंट थिंक सो ही वुड से कि अप्सरा है, तू किसी ने सीटी मार दी, कुछ बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तू अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल गई हूँ राइट, तो मैं अपने हिसाब से स्टैंड लूँगी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे किसी से कोई लेना देना है, मैं अपने हिसाब से वो स्टैंड लेती। और रोहित उसमें नहीं इंटरफेयर करता। जब एकदम ही ऊपर चला गया पानी की, मतलब छेड़ वेड़ दिया टाइप से या फिजिकल कोई चीज़ हुई, देन आप एक वो कर सकते हो। बट जो मुझे लगता है कि उसने भी गलत किया, थप्पड़ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट इतना गर्म खून है तो भाई घर बैठो, है ना। और दूसरी बात कि उसने भी जो बोला भाग्यशाली भैया और ये सब वो भी चीज़ें गलत ही है। मैं तो उसको भी इनकरेज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको भी मतलब मानती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुंह से जो भी चीज़ें बोली वो बहुत गलत थी अबाउट समवन, यू नो, इट्स नॉट अबाउट अ वाइफ बट अबाउट अ वुमन, यू नो। उसने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया बट मुझे जितना समझ में आता है, बट मैं वो भी गलत मानती हूँ, ये भी गलत मानती हूँ, दोनों ही गलत है। बट आई थिंक क्योंकि हाथ उठाए, थप्पड़ मारा है, तो ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है। क्योंकि अगर मेरा भी पति होता आज, यू नो, इन बिग बॉस, आई एम श्योर ही वुड नेवर अग्री टू डूइंग बिग बॉस, बट इफ़ आई वुड हैव बीन देयर, ही वुड हैव बीन देयर एंड दिस सिचुएशन वुड हैव क्रिएटेड। एंड ये तो बहुत बेसिक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा भी कोई बोलता ना, तो आई डोंट थिंक रोहित वुड हैव रिएक्टेड बिकॉज ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट। मैं रेडी रहूंगा कि भाई अगर मैं लेके जा रहा हूँ ना श्रेया को, तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, तो आई हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड। बट अगर मैं वहाँ पे हाथापाई करने पे आ जाऊँ, और हाथ उठाना इज द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन लाइफ। किसी को भी थप्पड़ मारना इज द ईजिएस्ट थिंग। उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो, बाद में जो होता है। थप्पड़ मारना, हाथ उठाना, वायलेंस करना इज द ईजिएस्ट थिंग, और अरमान ने वही किया। तो वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, और गलत उस पे से ये और लगा कि बिग बॉस ने उसको स्पेशल केस का नाम दे दिया। भाई स्पेशल केस कहाँ से है? स्पेशल केस मैं तब मानता अरमान ने मारा, विशाल ने भी उसको मारा, चलो भाई वॉइड, नल एंड वॉइड हो गया, तब मैं मानता। बाकी विशाल ने हाँ गलत कमेंट किया, ठीक है, कर दिया गलत कमेंट, बट आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। वो आपकी बाहर जो घर पे आपकी बहन बैठी है उसको वो गाली नहीं दे रहा है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। जो आपके साथ एज ए कंटेस्टेंट, अभी सपोज अरमान कल को एलिमिनेट हो जाते हैं, अकेले कौन रहेगा उस शो में? रहेंगी ना उनकी वाइफ, कि ऐसा बोलेंगे नहीं भाई हम तो, मेरी तो वाइफ है, मैं निकल गया हूँ, मेरी वाइफ को मेरे साथ भेजो, या उनकी वाइफ बोलेंगी मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर। 3 बंदे आए थे तो कोई भी एलिमिनेट हो, पायल गई तो वो दोनों तो नहीं गए ना, दे आर नॉट अ सिंगल एंटिटी। अगर वो सिंगल एंटिटी होते तब तो मैं फिर भी मानता भाई, चलो आपने मार दिया थप्पड़, बट नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप रियलिटी शो में आ रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट भरा है, कोई किसी को कुछ भी गाली दे सकता है। माँ बहन की गालियाँ चलती हैं, हर साल चलती हैं। अगर मैं अपनी बहन के साथ गया हूँ, उसको अगर कोई गाली दे दे, मैं तो मुंह तोड़ दूं भाई। रियल लाइफ में मैं कुछ भी कर दूं। मुझे तो बहुत ही बेवकूफ़ भरा एपिसोड वो लगा अरमान का, बिकॉज इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम। तुम खुद लेकर आए हो 2 बीवियों को घर के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप
उस पे रिएक्ट करने की बजाय, मतलब मुंह से रिएक्ट करने की बजाय आप अपना हाथ उठा रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है भाई? यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट इफ़ यू हैव टेकन अ डिसीजन तो उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी अपनी जो राय है वो तो रखेगा ही ना सामने. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड speak your heart out for it, and that's the right way to be in a reality show and play in a reality show. This is really disgusting what he did. बट जो विशाल ने जो स्टेटमेंट दिया था कृतिका के लिए, भाभी सुंदर लगती हैं, वो जब क्लिप देखा आपने, क्या कैसा लगा? क्या हो गया? सुंदर लगती है, क्या हो गया? बोलते भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी को हक है बोलने का, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखिए ना, और अगर नहीं अपने पास रखनी है तो मुंह से बोलिए कि क्या है. ये थोड़ी कोई मर्दानगी है कि थप्पड़ मार दिया किसी को तो मतलब आपने ओवर पावर कर लिया. ये दिस इज फूलिशनेस, एब्सोल्यूट फूलिशनेस. आई थिंक he was genuinely praising someone and it was a genuine praise. I didn't find anything wrong with it. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई शो बना रहा हूँ और वो ज़्यादा चले तो उसी में मेरी वो है, ज़्यादा बरकत है मेरी कि भाई ज़्यादा चले मेरा शो, इसलिए वो लेके आए उसको कि लोग देखना चाहेंगे भाई एक आदमी दो बीवियाँ कैसे संभालता है, कि वो कैसा मसाला आता है. बट वो मसाला एक आदमी दो बीवी वाला मेरे हिसाब से बिग बॉस को दिया नहीं उसने, अरमान ने, जो बिग बॉस वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट जो एग्जांपल आप जो बता रहे हो ये बहुत गलत है चीज़. इंडिया में मेरे हिसाब से लीगल भी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं लीगल भी नहीं है जो वो कर रहा है. बाकी भगवान जाने भाई उसने क्या कर रखा क्या नहीं, मैं तो ज़्यादा कमेंट करूंगा नहीं किसी की पर्सनल लाइफ. रूल तोड़ना या वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती. बाकी मैं किसकी साइड हूँ, बिकॉज आई डोंट नो द स्टोरी, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग. बट आई डोंट सपोर्ट जो भी हाथ उठाना है. ये पोस्ट वाली कंट्रोवर्सी पे मैं यही कहूँगा कि बहुत ही गलत हुआ. रूल्स शुड बी रूल्स. अगर बिग बॉस के रूल्स है कि अगर थप्पड़ पे एलिमिनेशन है तो वो होना चाहिए, मे इट बी एनीवन. बट दैट्स सैड टू सी विशाल को रोज सुबह उठ के वही शक्ल देखनी पड़ रही है जिससे उसने पिटाई खाई है थोड़ी सी. बट दैट्स सैड, बस यही कहना चाहूँगा. सो सैड अरमान और ऐसे लोग जो बाहर की बेफालतू की बातें लाके शो को ख़राब कर रहे हैं. मुझे लगता है शो में रह के आपको शो की बातें करनी चाहिए. तो आई फील सैड फॉर सच पीपल.